स्मिता प्रकाश, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या हम इसको ऐसे समझें कि जो व्यक्ति राजनीति में होते हुए भी आम आदमी से सीधा सरोकार रखेगा, गरीब आदमी की भलाई के लिए असल में काम करेगा, ना नुकुर नहीं करेगा, उलटफेर नहीं करेगा, उसको जनता ऐसा प्यार देगी जो अम्मा को मिल रहा है आज? कहना मुश्किल है, क्योंकि अम्मा जो है बहुत वर्षों से उन्होंने एक इमेज बनाया था कि जैसे कोई एक रॉबिन हुड इमेज या फिर मसीहा का जो इमेज, ये उन्होंने एक केयरफुली कल्टिवेटेड इमेज बनाया था। अभी आप देख रहे हैं कि उन्हें एक स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है। तमिलनाडु में ऐसा कोई नहीं है इस स्टेचर का जिन्हें ऐसे एक स्टेट फ्यूनरल दिया जाए, जिन्हें इस तरह से एक रिस्पेक्ट दिया जाए। जो अभी आपने दफनाने की बात की, आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जो द्रविड़ जो उनका मूवमेंट था, इट वाज एंटी कास्ट, इट वाज एंटी फ्यूडल प्रैक्टिसेस, और जो एंटी कास्ट मूवमेंट था उनमें इनके लीडर्स को क्रिमेशन नहीं अलाउड है। इसलिए अन्ना का भी क्रिमेशन नहीं हुआ था, एमजीआर का भी क्रिमेशन नहीं हुआ था, उन्हें दफनाया गया था। और अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज जयललिता भी यही चाहती थी कि उन्हें भी दफनाया जाए जिस तरह एमजीआर को दफनाया गया था। हालांकि फ्यूनरल के टाइम जयललिता वहां पे नहीं थी, एमजीआर के फ्यूनरल के टाइम वहां पे नहीं थी, वो कॉर्टेज से उतारी गई थी, उन्हें उतारा गया था, उन्हें घर भेज दिया गया था, और तब उन्होंने तय किया था कि वो पॉलिटिक्स में आएंगी। और उनका जो पॉलिटिकल करियर उन्होंने तब तय किया कि वो किस तरह आएंगी। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह उनके पॉलिटिकल मेंटर का फ्यूनरल हुआ, बिल्कुल उसी तरह हो रहा है उनका फ्यूनरल भी। उन्हें भी उसी जगह दफनाया जाएगा जहां पर उनके पॉलिटिकल गुरु दफनाए गए थे। बस मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने बड़ी एक बात कही कि उनकी रॉबिन हुड जैसी छवि थी। तो रॉबिन हुड तो हमारे यहाँ आज भी कई लोग, खासतौर पे मुख्यमंत्री, कई बनने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ऐसे उनको एक्सेप्ट कर रही है क्या, जैसे अम्मा को किया? मुझे समझ में आ रहा है कि आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन देखिए, ये रॉबिन हुड जो है वो जो इमेज सिर्फ इमेज नहीं है, एक्चुअली काम भी करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप लोगों से लेकर, अमीरों से लेकर, अगर आप गरीबों को नहीं देंगे तो फिर आप कोई रॉबिन हुड नहीं कहला सकते। साथ में ये भी कहूँगा कि द्रौपदी की तरह उनका वस्त्राहरण हुआ, मगर उन्होंने उन्हीं के वस्त्र को उठाकर अपने दुश्मनों को बुर्का बनाकर पहना दिया, क्योंकि उसमें एक महिला की राजनीति भी शामिल है। इसलिए एक तरफ वो क्वीन रानी की तरह भी रही, जो उन्होंने अपने मतलब मुंह बोले बेटे की शादी करवाई, तब तो वो बहुत मतलब ठाठ से रही। साथ ही साथ जब असेंबली में उनके साथ एक बुराचार हुआ, उसको भी उन्होंने उसे विक्टिम भी, शी वॉज विक्टिम और मास्टर दोनों बन गई वो। और ये ऐसी राजनीति थी जिसमें उनकी जो एक खास पर्सनैलिटी थी, जिसको मैं मिस्टिक कहूँगा अंग्रेजी में, तो मतलब एक तरह का आकर्षण था लोगों का उनके प्रति, जो समीकरण और विकास और ये राजनीतिक लेन देन से ऊपर एक था, एक एक्स फैक्टर जिसे कि मैं कहूँगा जयललिता पर था। इस पर कोई दो राय नहीं है। तो ये एक्स फैक्टर क्या था रेणुका चौधरी? ये एक्स फैक्टर ये था कि उन्होंने गरीबों से सीधा कनेक्ट किया, जैसा भी स्मिता कह रही थी कि रॉबिन हुड वाली छवि थी, या फिर ये एक्स फैक्टर वो था जैसा अभी बातों में आया कि भाई जब एमजीआर की शव यात्रा निकल रही थी तो उनको एक तरह से धकेल दिया गया था, तो वहाँ से लोगों में ये मैसेज गया कि कैसे एक परिवार जो है एक महिला को पूरी तरह से तिरस्कृत करके बाहर निकाल देना चाहता है समाज से, उनको वहाँ पे वो सपोर्ट मिला सोसाइटी का, या फिर क्या कोई ऐसी चीज़ जो आप देखते हो हम नहीं देख पा रहे? अगर एक एक्स फैक्टर को हम शब्दों में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो वो एक्स फैक्टर नहीं रहेगी। हर इंडिविजुअल का एक एक्स फैक्टर होता है, और जयललिता का अपने आप में एक तो इतनी खूबसूरत, इतनी इंटेलिजेंट अपने आप में, और इतनी कठिन बचपन उनकी, और जब बड़ी भी हो गई तो भी उनको कितने कठिनाइयों को सामना करा, कितने चुनौती उसके सामने खड़े हो गए।
ये सब पार करके वो कभी ज़्यादा मीडिया को कल्टिवेट नहीं करते थे। वो जब उनकी ज़रूरत पड़ी, उनको मीडिया की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर वो सामने आती थी। शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन और उनकी अपनी भाग्य और किस्मत सब मिलजुल के तो उनकी एक्स फैक्टर है। एक ही तो जयललिता हो सकती है। आप सहमत हैं इससे? हाँ बिल्कुल, इसमें एक बात मुझे ज़रूर ये सिर्फ राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए नहीं बनी जयललिता, ये साहित्यकारों के लिए भी बनी थी जयललिता। मतलब इन पर कविता लिखी जा सकती है, इन पर आलोचना के अलावा दूसरी तरह के विश्लेषण जो होते हैं, जैसे आप इनमें जो क्या कहते हैं गालिब का अंदाज़े बयान कुछ और ही है, तो उसी तरह से जयललिता का भी राजनीतिक अंदाज, क्योंकि बहुत सारे दोस्ती एक तरफ निभाती थी और दुश्मनी भी।